गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा वीडियो है ये हेल्पिंग वर्ब बेस्ड है। ये हमारा लेक्चर 2 है। आज हम लोग जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाए थे वर्ब और इसकी काइंड्स को। वर्ब के 4 काइंड्स होते हैं: प्रिंसिपल वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, पॉजिटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। इट इज़ वेरी यूज़फुल। हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल्स। ठीक है, इसको मॉडल बोलते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहीं कहीं आप सुने होंगे। कई सारे बुक में मॉडल एक्सिलरी वर्ब देते हैं, कहीं कहीं वर्ब में ओनली मॉडल्स देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली होता क्या है। हेल्पिंग वर्ब नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। द वर्ब दैट हेल्प्स प्रिंसिपल वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब मतलब जो प्रिंसिपल वर्ब को मदद करता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। प्राइमरी में देखते हैं, प्राइमरी 11 होता है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डिड। और मॉडल्स 13 होता है, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, आउट टू, यूज टू। आज हम सबसे पहले मॉडल्स के यूज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी हम लोग टेंस में पढ़ लेते हैं और इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। इज, आर, एम को टू बी से इंडिकेट करते हैं, हैव, हैज़ को टू हैव से इंडिकेट करते हैं, डू, डज, डिड ये डू ग्रुप का वर्ब हो गया। ओके, और ये सेल, शुड के यूज़ हम लोग पढ़ते हैं। सेल और विल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो टेंस में भी हम लोग पढ़ते हैं, मॉडल्स में भी पढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले मॉडल एक्चुअली वर्ब के एक एक करके यूजेस को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मॉडल वर्ब में द यूजेज ऑफ कैन, मे, माइट। सी स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शोइंग में दिखना है पावर एंड एबिलिटी। कैन का यूज़ जब भी करेंगे तो सेंटेंस में दिखना चाहिए पावर और एबिलिटी। सेंटेंस में अगर पावर एबिलिटी दिख रहा हो तो कैन का यूज़ करना है। 100% पावर दिखना चाहिए। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। मीन्स सब्जेक्ट के पास पावर है, एबिलिटी है कि वह इस काम को कर सकता है। ओके, सेकेंड देखेंगे मे। सब्जेक्ट मे, V1 ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑल मॉडल्स के साथ V1 का यूज़ होता है। शोइंग मतलब इससे बनने वाले सेंटेंस क्या शो करेगा। शोइंग पॉसिबिलिटी, परमिशन और विश। में 3 तरह के सेंटेंस को फ्रेम करता है। एक सेंटेंस पॉसिबिलिटी बेस्ड, सेकेंड सेंटेंस परमिशन बेस्ड, थर्ड सेंटेंस विश बेस्ड। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही मे कम टुडे, उसकी आ जाने की संभावना है, मीन्स पॉसिबिलिटी। सेकेंड, मे आई कम इन सर, परमिशन ले रहे हैं। थर्ड, मे यू लिव लॉन्ग, आप ज़्यादा दिन तक जिए, ये विश कर रहे हैं। तो मे आप लोग को बता दिए, मे पॉसिबिलिटी, परमिशन और विश को शो करता है। थर्ड, माइट। जैसा कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। शोइंग, इससे बनने वाले सेंटेंस शो करेंगे लेस पॉसिबिलिटी, नहीं के बराबर संभावना। मतलब संभावना भी है, नहीं के बराबर है, इन द निगेटिव सेंस में है। ही माइट कम टुडे, उसकी आ जाने की संभावना है, मीन्स वह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके बाद देखते हैं द यूजेज ऑफ शुड, आउट टू, मस्ट। ये सभी एक ही ग्रुप का है, बस इसका शोइंग डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 ऑब्जेक्ट। शुड का यूज जब भी करेंगे तो ये ड्यूटी और सजेशन को बताता है। सेंटेंस में जब ड्यूटी हो, सजेशन हो, तब आप शुड का यूज़ करेंगे। यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, तो स्कूल जाना हमारा ड्यूटी है। और सजेशन क्या है, ऑन टाइम जाना है। तो इस सेंटेंस में ड्यूटी भी दिख रहा है और सजेशन भी दिख रहा है। तो शुड का यूज जब भी करेंगे तो ड्यूटी और सजेशन दोनों दिखना चाहिए। आउट टू, इट शोज मॉरल ड्यूटी, ये मॉरल ड्यूटी को शो करता है, नैतिक कार्य को शो करता है। जैसा कि स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट आउट टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट। यू आउट टू ओबे योर टीचर, आपको अपने टीचर की कहना मानना चाहिए। ये मॉरल ड्यूटी है, आप कहना मानो नहीं मानो, लेकिन ये मॉरल एक्सप्रेशन बता रहा है। मस्ट, ये सर्टेन एक्शन को शो करता है। सेंटेंस में जब सर्टेन एक्शन शो करना हो तो मस्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस मस्ट
प्लस V1 ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से बोल देते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सर्टेन एक्शन, यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें इस काम को अवश्य करना चाहिए। ये सर्टेन एक्सप्रेशन हो गया। नाउ यूज्ड टू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये टेंस टाइप के सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू V1 ऑब्जेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन। ही यूज्ड टू कम टू मी, वह मेरे यहाँ आया करता था। मीन्स सेंटेंस से पता चल रहा है पास्ट टेंस में कोई व्यक्ति आया करता था। नाउ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, वुड जो है वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वुड हमेशा फ्यूचर पॉसिबिलिटी, जिस तरह से विल को फ्यूचर एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं, तो वुड को फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल, यू वुड गो देयर, आपकी वहाँ जाने की संभावना होगी। इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में। डेयर को देखेंगे, सोइंग टू डेयर, डेयर मतलब हिम्मत। इसको मार्जिनल भी बोलते हैं। मार्जिनल वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो मैन वर्ब के रूप में भी काम करता है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी, मतलब मैन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मार्जिनल को हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम मॉडल्स बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट। आई डेयर टू गो देयर, मेरी वहाँ जाने की हिम्मत है। सेकेंड, नीड, ज़रूरत। आई नीड टू गो देयर, मेरी वहाँ जाने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शोइंग टू नीड, ज़रूरत, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी। आई नीड टू गो देयर। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मॉडल्स। और सेल व्हील का यूज़ हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि सेल व्हील में डिफ्रेंशिएट होता है। हालांकि विल इज ऑलवेज राइट विथ ऑल सब्जेक्ट, मॉडर्न इंग्लिश में विल सभी सब्जेक्ट के साथ सही होता है, फिर भी सेल और विल को अगली क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। और टोटल 13 मॉडल्स में हम 11 मॉडल्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप लोगों को हमारी ऑनलाइन क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेजें, हम उस पर लिंक भेज देंगे और साथ साथ टाइम भी देंगे, किस टाइम में हमारा क्लास होता है। और अपने क्लास को मेंशन करेंगे, जिस क्लास में आप हैं या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, तो अकॉर्डिंग टू बैच टाइम हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, सेंड कर देंगे, और आप उस लिंक पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। नो चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है इस क्लास का। डेमो क्लासेस हम 1 वीक का देते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।